व्हाट्सअप गाइज, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। आज फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ मैं। और जो वीडियो बनेगी, जो चैप्टर है, नया टॉपिक, नया चैप्टर, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। इसको हम शुरू करेंगे और आज इसको हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लें कि इस चैप्टर के अंदर बेसिकली क्या क्या पूछा गया है। मैं आपको वादा करता हूँ सारी बातें बड़े ही स्लो पेस में पढ़ाऊँगा। कोई अफलातून तरीका नहीं, कोई फालतू की मतलब ट्रिक्स व्रिक्स कुछ नहीं। जो मेन मुद्दा है वो बात करूँगा, वो डिस्कस करूँगा, वो बात आपको समझानी है। ठीक है, मेरी बात आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे हम। लंबी लंबी इक्वेशन बनाएंगे। कोई मैं कॉम्पिटिशन्स की तैयारी की बात नहीं कर रहा हूँ, हालांकि उसकी जड़ सब यहीं से निकलती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर क्या है? चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी में इसको कैसे कहते हैं? द्विघात समीकरण। हिंदी में इस टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। तो अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो बात हम पढ़ेंगे वो सारी की सारी बातें मैं बता देता हूँ कि क्या क्या बातें आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ेंगे बेसिक। इसका बेसिक ये मेन है। बेसिक के बाद हम इसमें पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। पहला मेथड इस पे फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना सीखेंगे। दूसरा हमारे पास मेथड होगा कि इसमें एक मेथड होता है परफेक्ट स्क्वायर मेथड। परफेक्ट स्क्वायर ये मेथड भी सीखेंगे हम। एक मेथड होता है श्रीधर आचार्य। ये वाला मेथड भी हम इसके अंदर सीखेंगे। तो कुल मिलाकर हमें फैक्टराइजेशन मेथड भी सीखना है और परफेक्ट स्क्वायर मेथड से और श्रीधराचार्य मेथड से। ये तीन बातें तो मुख्य तौर पर सीखनी है। फिर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो इसी के ऊपर बनते हैं, वो भी हम छुटपुट जो है मिसलिनियस उसके अंदर कवर कर लेंगे। मतलब कुल मिलाकर हमें इस पूरे चैप्टर को तीन चार पार्टों में सीखना है। हमें कोई भी बड़ा चैप्टर सीखना है तो उसे टुकड़े 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 करके सीखने पड़ेंगे। हम उसका बेसिक से एडवांस पे चलेंगे। हम डायरेक्ट एडवांस में नहीं चलेंगे, बेसिक से उसके एडवांस पे चलेंगे कैसे काम। अब क्लास 10th के रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पार्ट आपका हट गया है उसको आप छोड़ देना। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सिखाऊं। मैं ये चाहता हूं कि कोई भी टॉपिक ना छूटे, क्योंकि क्या पता कौन सा टॉपिक आपका फ्यूचर में यूज हो जाए। इसलिए मैं पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा, मैं कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ाऊंगा। मेरा कहने का तात्पर्य आप समझ गए हो। विदाउट वेस्टिंग का मतलब टाइम, मैं पहली बात आपको ये सारी बातें सिखा देता हूँ कि पहले नंबर पे हम करेंगे बेसिक, दूसरे नंबर पे हम करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, तीसरे नंबर पे हम करेंगे परफेक्ट स्क्वायर मेथड, उसके बाद हम करेंगे श्रीधराचार्य, फिर मिसलिनियस। बीच में एक छोटा सा टॉपिक आता है रूट्स के नेचर देखने के। रियल रूट्स हैं, नेचुरल रूट्स हैं, कैसे निकलेंगे, उसमें हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है और डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद उसको सॉल्व करना पड़ता है। हिंदी वाले बच्चे जो हैं भाई, बस नाम का ही हिंदी है, बाकी आपको इक्वेशन तो एक्स स्क्वायर लिखनी पड़ेगी। बाकी पूरी हिंदी शुद्ध कहाँ से बोलूँ कि x की घात 2 घटा मजला ब्रैकेट और ये कोष्टक और वो कोष्टक, वो नहीं हो पाता, वो दिक्कत हो जाती है उसके अंदर। तो हिंदी है, बस ये नाम ही हिंदी में होते हैं, बाकी कुछ दिक्कत नहीं होती। पूर्ण वर्ग बनाकर और फैक्टराइजेशन को भी कुछ बोलते होंगे कि गुणनखंड करके और श्रीधराचार्य सूत्र के अनुसार, और फिर कुछ छोट-मोट बातें। तो हेडिंग लगा लीजिए मिसलिनियस। और जब भी पढ़ने बैठा करो ना, कॉपी पेन लेके बैठा करो। ऐसे नहीं है कि हाँ बस देखे जा रहे हो वीडियो। जेन्युइन में सीरियस हो पढ़ाई के प्रति तो सारी चीज़ें लेके बैठा करो, ठीक है ना। ये मैंने बेसिक हेडिंग लगा दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक हेडिंग। पूरा बोर्ड तो कवर हो रहा है ना? हाँ सर, हमें पूरा बोर्ड कवर हो रहा है, हमें सारी बातें दिख रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए क्या होती है। इसका हम बेसिक पढ़ेंगे, मतलब इसका इंट्रोडक्शन, एक तरीके से इसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे आज। इंट्रोडक्शन कि इसमें क्या क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। हालांकि लीनियर भी एक पॉलिनोमियल है, हालांकि क्यूबिक भी एक पॉलिनोमियल है, हालांकि सारे के सारे पॉलिनोमियल होते हैं, लेकिन ये वो पॉलिनोमियल है जिसमें x की पावर 2 मिलेगी। x की पावर 2 मिलेगी। इसका मतलब कि इसका फंक्शन कैसे बनता है। ये फंक्शन बनता है ax स्क्वायर, ये फंक्शन बनता है ax स्क्वायर प्लस bx
प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर, स्वभाव इस तरीके का दिखाई पड़ता है। मतलब जब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछेगा तो वह इस तरीके की दिखाई पड़ेगी। यहाँ प्लस माइनस कुछ हो सकता है, क्योंकि प्लस माइनस चिन्ह जो होंगे वो बदले हो सकते हैं। बाकी नेचर ऐसी होगा, एक्स की पावर 2 मिलेगी, बी मिलेगा, एक्स मिलेगा, आगे एक हो सकता है, 2 हो सकता है। बस एक बात और साथ में लिख लीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा a इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा। a जो है वो 0 नहीं होगा। अगर साहब a 0 हो गया तो समझ लो वो तो लीनियर बन गई ना। कैसे बन गई देखिए, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 बोल लो। अगर a 0 हो गया, अगर a 0 हो गया तो 0 हो गया, और bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हो गया तो लीनियर बन गई ना। यहाँ पर तो x की पावर 1 हो गई ना, और x की पावर जहाँ जो भी वेरिएबल होता है उसकी पावर अगर 1 होती है, जिस वेरिएबल की पावर 1 होती है तो वो लीनियर इक्वेशन होती है। तो हमें तो पढ़ना क्या है, हमें तो पढ़ना है क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक में आपको बस इतनी छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि जो जो क्वाड्रेटिक होगा उस क्वाड्रेटिक में a जो है वो 0 नहीं होगा। 1 हो सकता है लेकिन 0 नहीं होगा। अपने दिमाग और भेजे को बिल्कुल खोल के एकदम तन के बैठिए कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, उसमें a नॉट इक्वल टू 0 होगा, तभी क्वाड्रेटिक होगी। मतलब x ना तो फ्रैक्शन में पावर देगा, ना x रूट में होगा, ना तो फ्रैक्शन में होगा ना रूट में होगा। अगर होगा भी तो पहले आप उसको ऐसे बना के देखोगे। नहीं, ऐसे भी तो हो सकता है ना, x² प्लस, ऐसे लिख सकता है। अगर क्वेश्चन ऐसे लिख दे 1 में x की पावर -2 प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो साहब ये क्वाड्रेटिक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए है कि क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर होता है कि आप इस पार्ट को इस तरीके से बनाइए, x की पावर माइनस है, जब ऊपर जाएगी तो x की पावर प्लस होगी, फिर प्लस में 2x होगा इज इक्वल टू 0 होगा। क्या इस फॉर्मेट में दिखाई पड़ रही है आपको? क्या ये ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में दिखाई पड़ रही है? तो आंसर है यस। ये वाली पूरी की पूरी इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में दिखाई पड़ रही है, जहां पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 6 है। यहाँ माइनस प्लस चिन्ह अलग हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इक्वेशन का नेचर ऐसा ही होगा। स्वभाव जो होगा इक्वेशन का ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में ही होगी। मतलब ये, अगर मैं आपसे कोई भी एक इक्वेशन पूछूं देकर पूछूं कि क्या बताइए, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या ये द्विघात का मतलब जहां पर वेरिएबल की पावर 2 होगी, द्विघात समीकरण है या नहीं। सो मैंने यहां पर एक इक्वेशन लिखी 3x² प्लस में अंडर रूट के अंदर 2x, x भी अंडर रूट के अंदर है, प्लस में 7 इज इक्वल टू 0, प्लस में 7 इज इक्वल टू 0। साहब ये बात आप देखिए, इस इक्वेशन को कंपेयर कीजिए इस वाली इक्वेशन से। मैंने कहा a तो है, x² भी है, b है कहीं ना कहीं √2 है, लेकिन x की जगह √x है। मैं चाहता हूं कि मेरा रूट नहीं होना चाहिए, ना तो x रूट में होना चाहिए। जब इस फॉर्मेट में इक्वेशन हो तो ना तो x रूट के अंदर होना चाहिए, ना x की पावर माइनस में फ्रैक्शन में डालो, ना x की पावर रूट पुट के अंदर √2 √3 हो। मतलब सिंपल सी इक्वेशन इस टाइप की होनी चाहिए, बिल्कुल एक पूर्ण इंटीजर बन के ही काम होना चाहिए। मतलब ये कि अगर मैं बोलूं कि क्या ये द्विघात समीकरण है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आंसर है नो, क्योंकि इसके अंदर x की पावर 1/2 है, पावर 1/2 नहीं हो सकती, पावर सिंपल 1 होनी चाहिए यहाँ पर सेकंड वाले टर्म में। अगर मैं बोलूं कि 3x² प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं यहाँ पर एक बात और लिखूं कि 5x² प्लस 1/x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो साहब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है जहां पर इस फॉर्मेट में बनाओ इसको, जब आप इसको इस फॉर्मेट में बनाओगे तो कहीं ना कहीं ये 5x4 बनेगा, प्लस में ये 1 ही रहेगा, ये 7x बनेगा इज इक्वल टू 0, तो x की पावर 4 होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब अगर इसको डिफाइन करना हो, इसकी परिभाषा आपको लिखनी हो, तो इसकी परिभाषा होती है कि वो पॉलिनोमियल फंक्शन जिसमें x की पावर 2 होगी, वो पॉलिनोमियल फंक्शन जिसमें x की पावर 2 होगी। सो पॉलिनोमियल फंक्शन तो सारे हैं, लीनियर भी एक पॉलिनोमियल है, जिसमें x की पावर 1 होती है। क्वाड्रेटिक भी एक पॉलिनोमियल है जिसमें x की पावर 2 होती है। क्यूबिक फंक्शन भी एक पॉलिनोमियल है जिसमें x की पावर 3 होती है।
इसका मतलब सारे के सारे पॉलिनोमियल में से जहां x की पावर 2 वाला पॉलिनोमियल होगा वो द्विघात समीकरण होगा। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि मतलब एक तरीके से सारी के सारी पॉलिनोमियल ही होते हैं। लीनियर भी एक तरीके का पॉलिनोमियल है, कहीं कहो कि लीनियर पॉलिनोमियल एक तरीके का पॉलिनोमियल है, कंसीडर नहीं की जाती है वैसे। ठीक है साहब, अब मैं बात करता हूं आगे। आप बता सकते हो कि कौन कौन से फंक्शन आप देखकर बता सकते हो कि कौन कौन से फंक्शन पॉलिनोमियल है और कौन कौन से फंक्शन पॉलिनोमियल नहीं है। लो साहब, मैं कुछ फंक्शन लिखता हूं, वो आप मुझे बताना कि क्या पॉलिनोमियल है या नहीं है। लो साहब, मैंने लिखा पहला पॉलिनोमियल है ये। पहला पॉलिनोमियल मैंने लिखा, आपको बताना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 4। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन अगर लिखना चाहो, अ इक्वेशन कॉल्ड एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ its formation in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0। अगर इसकी फॉर्मेशन ऐसी बन जाए, वो सारी की सारी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। पहले मैं इस इक्वेशन को तोड़ूंगा, तोड़ के देखूंगा क्या ऐसी बनती है। इसके नीचे मैंने 1 डाला, इसका एलसीएम निकाला मैंने एक्स स्क्वायर, x की पावर 4 बन गया, प्लस में 1 बन गया, इज इक्वल टू ये मेरे पास 4 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, x की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, मतलब x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्यूबिक फंक्शन भी नहीं है, क्वाड्रेटिक फंक्शन भी नहीं है, ये पावर 4 वाला फंक्शन है, क्योंकि इसमें x की पावर मैक्सिमम पावर कितनी है 4। तो मैं कहूँगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। पॉलिनोमियल तो है, लेकिन पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक वाला नहीं है। ये क्वाड्रेटिक बन सकता है अगर आप एक्स स्क्वायर की जगह टी पुट कर दो, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4t हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तब जाके क्वाड्रेटिक इस फॉर्मेट में बन सकता है। अन्यथा ये क्वाड्रेटिक नहीं है। अगर मैं एक और फंक्शन लिखूं कि बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, मेरे को लगता है मेरे बच्चों को समझ में आनी बात शुरू हो गई है कि कौन सा फंक्शन क्वाड्रेटिक है, कौन सा फंक्शन क्वाड्रेटिक नहीं है। एक फंक्शन मैंने लिखा है 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। मैंने कहा ये वाला इसके बराबर है, बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आपने कहा सर इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 3x को यहाँ से घटाऊंगा तो x स्क्वायर, 6x को इसमें से घटाऊंगा तो प्लस का x, 5 को 9 में से घटाऊंगा प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। क्या इसकी फॉर्मेशन इस तरीके की है? मतलब कोई जरूरी ना है, अगर यहाँ माइनस आ गया तब भी इसकी फॉर्मेशन ऐसी है, क्योंकि इसको ऐसे लिखा जाता है ax स्क्वायर, फिर इसको ऐसे लिखा जाता कि x स्क्वायर माइनस प्लस की जगह -1 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मतलब ये जो 1 होता है कोफिशिएंट, ये b के साथ चला जाएगा और कुछ नहीं, कोई दिक्कत ना है इसके अंदर। मतलब आप पहचान सकते हो कि कौन सा फंक्शन आपका क्वाड्रेटिक है, कौन सा फंक्शन आपका क्वाड्रेटिक नहीं है। मैंने आपको खाली क्वाड्रेटिक की फॉर्मेशन बताई कि आप देख के ही बता सकते हो कि कौन सा फंक्शन क्वाड्रेटिक है, कौन सा फंक्शन क्वाड्रेटिक नहीं है। मेरे सारे प्यारे बच्चों को पता लगे कि अगर इस फॉर्मेशन में इक्वेशन आ रही है तो वो क्वाड्रेटिक है। पावर 2 होनी चाहिए, यहाँ पावर 1 होनी चाहिए, अगर ये ना भी है तो भी क्वाड्रेटिक है, चलेगा, लेकिन यहाँ तो पावर 2 ही होनी चाहिए और a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू 0। ये इसकी क्वाड्रेटिक की कंडीशन है। ठीक है साहब, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे की बात करता हूँ। आगे मैं क्या बताने वाला हूँ? आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्वाड्रेटिक में सॉल्यूशन कैसे चेक करोगे कि क्या इसका सॉल्यूशन है या नहीं। लो साहब, हाँ सर, क्वाड्रेटिक में हम सॉल्यूशन देखेंगे कि सॉल्यूशन है या नहीं। हमें भी पता लगना चाहिए, हमें इंट्रोडक्शन तो थोड़ा समझ आ गया। आगे की बात ये सॉल्यूशन के ऊपर, सॉल्यूशन कैसे पता लगाना है आपको। एक इक्वेशन लिखी कि आपको चेक करना है वेदर द वैल्यू, आपको चेक करना है वेदर द गिवन वैल्यू ऑफ x इज अ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। मतलब आपको चेक करना है, आपको बुखार चेक नहीं करना, आपको चेक करना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या? वेदर दी सॉल्यूशन मतलब क्या, कैसा सॉल्यूशन? आपको लिखना है वेदर दी
जो x की वैल्यू होगी, x की जो भी वैल्यू होगी इज सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। जैसे कि मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा, x 3x स्क्वायर माइनस 2x, एक इक्वेशन लिखा 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। और मैंने इसके आगे लिखा कि चेक करके बताइए, चेक करके बताइए कि x बराबर 1 इसका एक सॉल्यूशन है या नहीं। जब भी x बराबर 1, x बराबर 1 इसका सॉल्यूशन होगा, जब भी x बराबर 1 इसका सॉल्यूशन होगा तो x की वैल्यू 1 रखने पर इस वाली साइड में वो 0 दे देगा। कहने का तात्पर्य ये हुआ है कि मैं ये कहना चाहता हूँ इफ, अगर मैं इसका सॉल्यूशन बनाऊं तो मैं किस टाइप से लिखूंगा। मैंने लिखा इफ x बराबर 1 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर x बराबर 1 इसका सॉल्यूशन है देन put x is equal to 0, on putting x is equal to 0, then on putting x is equal to 0 it gives right hand sides। मतलब x is equal to 1 पुट करने पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दे रखी है वो सेटिस्फाई कराएगी। देखिए क्या सेटिस्फाई करा के कि सेटिस्फाई कराती है नहीं कराती। मैंने यहाँ पुट किया, मैंने इस इक्वेशन के अंदर ये क्वेश्चन था कि आपको चेक करना था कि बताइए कि x बराबर 1 इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है या नहीं, एक सॉल्यूशन है या नहीं। सॉल्यूशन तो और भी हो सकता है। तो मैंने जब पुट किया कि पुट x बराबर 1 इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो 3 जहाँ x था वहाँ पर 1 रख दिया, -2 जहाँ x था वहाँ 1 रख दिया। मैंने चेक किया 1 की पावर 2 1 होता है, 3 - 2 - 1 ये 3 हो गया, -3 हो गया और ये बराबर 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि x बराबर 1 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने चेक करना है, मुझे चेक करके बताना है। यही हेडिंग मैंने यहाँ डाली है, ये मेरे टॉपिक की हेडिंग कि चेक करना है सॉल्यूशन कि x की जो वैल्यू होगी, गिवन वैल्यू जो होगी वो सॉल्यूशन इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। सर हमें एक क्वेश्चन और कराओ। मैंने कहा मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा, एक की तो बात ही छोड़ दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी ना है। एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं। एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2x, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 और x अलग से -4 इज इक्वल टू 0, -4 इज इक्वल टू 0। आपको बताना है कि चेक करके बताइए, ये बात चेक कीजिए कि x बराबर ये बात चेक कीजिए कि x बराबर √2, x बराबर √2 और x बराबर -2√2 इज दी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन समझ में आ गया? मुझे ये बात चेक करनी है, क्वेश्चंस पे मैंने स्टार कर दिया, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है। मतलब चेक कीजिए, चेक वेदर दी x बराबर √2 और x बराबर -2√2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। कभी कभी चेक की जगह बोलेगा वेरीफाई करो कि ये इसके सॉल्यूशन है। जब ये वेरीफाई करने के लिए बोलेगा तो भाई साहब सीधी 0 ही देगा ये। ठीक है जी, मैंने पुट करके दिखाऊं आपको या आप ये बात समझ पा रहे हो? मैंने कहा पुट करके देखते हैं इसको। इफ x बराबर √2 एंड x बराबर -2/√2, इफ x बराबर √2, नीचे लिख देता हूं, पता नहीं दिख रहा होगा, एंड x बराबर -2√2, solution of the given quadratic equation, solution of given quadratic equation, then its value, after putting its value will satisfy the quadratic equation, then it's satisfy the given quadratic equation। जरा चेक करते हैं, x बराबर √2 डालते हैं। तो पुट किया मैंने पहले x बराबर √2, यहाँ पर √2 पुट कर दो, √2 का स्क्वायर
माइनस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 माइनस का 4, रूट 2 का स्क्वायर होता है 2, रूट 2 का स्क्वायर होता है 2 और रूट 2 हो जाएगा 2, रूट टू हो जाएगा 2, यहाँ प्लस है माइनस का 4, ये हो गया 4 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 0। इसका मतलब ये तो वैल्यू 0 पुट कर दी, ये तो जब x बराबर रूट 2 आपने पुट किया तो सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब ये हो गया कि x बराबर रूट 2 इसका एक सॉल्यूशन है, इसका एक सॉल्यूशन है, इसका एक फैक्टर है। अब मैं ये वाली वैल्यू पुट करके देखो इसके अंदर, चलिए जी मैं ये वाली वैल्यू पुट करके देखता हूँ। जब मैंने ये वाली वैल्यू पुट करी तो क्या देता है, मैंने पुट किया x बराबर माइनस 2 रूट 2, यहाँ पुट करता हूँ माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 इंटू माइनस 2 रूट 2 माइनस का 4, ये इधर का पार्ट है। इसको सॉल्व करूँगा, ये भी 0 दे दे तो बहुत बढ़िया है, प्रार्थना करो भगवान से कि ये भी 0 दे दे। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 2, प्लस ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस माइनस, ये माइनस इस प्लस को खा जाएगा, माइनस हो जाएगा रूट 2 का मल्टीप्लाई रूट 2 से 2 2 2 4 माइनस 4, 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 8 में से 8 गया 0, मतलब ये भी सेटिस्फाई कर देगा। यही बात आपको अपने व्याख्यान करते नहीं कि यस कि x बराबर रूट 2 एंड x बराबर माइनस 2 रूट 2 आर द सॉल्यूशन और आर द फैक्टर्स ऑफ सच क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ये बात भी आपसे पूछ सकता है, छोटी सी बात है जो मैंने आपको बता दी। अगला किस टाइप का और क्वेश्चन पूछ सकता है, अगला आपको पूछ सकता है कि साहब k की वैल्यूएशन निकालने के लिए, k की वैल्यूएशन निकालने के लिए ये तो चेक कराया आपसे, ये तो आपसे चेक कराया, चेक कराने के बाद आपसे एक वैल्यू भी पूछ सकता है। ओ माय गॉड, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। मैंने कहा सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, इनमें से कोई भी कठिन ना है, इनमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना है जो आप ना कर सकते हो। आप तो फटाफट निकाल दोगे, मुझे पता है आप सारे अच्छे बच्चे हो, आप सब बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो, आप तो मुझसे भी आगे मोबाइल क्रांति के बच्चे हो, आप तो सारे कर दोगे। लो साहब आगे का क्वेश्चन, आगे का एक और क्वेश्चन क्या बोला, इस बार उसने बोल दिया, यहां से लिख देता हूं, इस बार उसने बोल दिया कि इफ x बराबर -2 इज द, मतलब इस बार आपको वो बोल रहा है, आपको ये बोल रहा है कि फैक्टर या रूट्स या सॉल्यूशन, कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हो आप, यूज कर सकते हो कि वो उसका एक फैक्टर है, वो उसका एक रूट है या उसका एक सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। अगर मैं बोल दूं इफ x बराबर -2 इज वन ऑफ द रूट या फैक्टर, रूट ऑफ द फैक्टर ऑफ द इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको k का मान ज्ञात करना है, आपको k का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन के अंदर कुछ ना है, क्वेश्चन के अंदर इस बार आपको बता के बोला है कि x बराबर -2 तो इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, आपको k की वैल्यू निकाल देनी है। साहब कहने का तात्पर्य ये है, कहने का अभिप्राय है कि क्वेश्चन के अंदर कुछ ना बोला, क्वेश्चन के अंदर छोटी सी बात बोली है कि इस बार ये इसका सॉल्यूशन है, पहले चेक करना था क्या सॉल्यूशन है या नहीं। इस बार उसने बोला कि ये इसका सॉल्यूशन है, ये इसका एक रूट है, ये इसका एक फैक्टर है। अगर ये इसका रूट है, ये इसका सॉल्यूशन है या इसका फैक्टर है तो साहब ये वैल्यू रखने पर ये 0 ही देगा, ये वैल्यू रखने पर ये 0 ही देगा। आपको k का मान निकाल देना। सॉल्यूशन कैसे करोगे, सॉल्यूशन कैसे करोगे, इसका मैंने लिखा सॉल्यूशन, आप लिखोगे इफ x बराबर -2 इज द रूट ऑफ
is one of the root of equation, then it will satisfy the quadratic, then it will satisfy the quadratic equation. तो ये quadratic equation को satisfy करेगा. पुट कर दीजिए यहाँ पर -2 का स्क्वायर, क्या इक्वेशन है x, क्या इक्वेशन है आपके पास, इक्वेशन आपके पास ये है, इक्वेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस का kx प्लस का 6 इज इक्वल टू 0. अब आपको क्या करना है साहब, x बराबर -2 इसका एक फैक्टर है, x बराबर -2 इसका एक रूट है, x बराबर -2 इसका एक सॉल्यूशन है. अगर इसका एक सॉल्यूशन है, इसका एक रूट है, इसका एक फैक्टर है, तो x बराबर -2 रखने पर ये 0 ही देगा. आपको k का वो मान निकाल देना है. तो मैं x की जगह -2 रख देता हूँ. तो -2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0. 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, प्लस का 2k प्लस का 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, प्लस 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0. 6 और 4 कितना हो गया 10, प्लस 2k इज इक्वल टू कितना हो गया 0. 2k इज इक्वल टू -10, k इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 5. इसका मतलब k की वैल्यू -5 होगी. k की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 5. जरा हम इसको चेक करके देखें क्या हमारा आंसर ठीक है. आपको कुछ नहीं करना, k की वैल्यू -5 रख के इक्वेशन बनाइए. पहले तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर, k की वैल्यू -5 लगा दी तो -5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. जरा हम चेक करके देखते हैं कि -2 रखने पर इस पूरी इक्वेशन में 0 देता है नहीं. अगर 0 देता है तो k की वैल्यू मेरी ठीक आई है, अन्यथा मैं दोबारा क्वेश्चन बनाऊंगा और दोबारा क्वेश्चंस को देखूंगा कि मैंने कहाँ गलती कर दी. पहले तो मैं प्रभु से ये प्रार्थना करूंगा कि भैया x बराबर -2 रखने पर 0 आ जाए, x बराबर -2 रखने पर 0 आ जाए. मैंने कहा हे भगवान x बराबर -2 पुट कर देता हूँ, पुट x बराबर -2. तो -2 का स्क्वायर -5 -2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0. मुझको लगता है मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, मुझको लगता है मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, तभी ये 0 नहीं आ रहा. 2 दूनी कितना हो गया 4, माइनस का स्क्वायर प्लस 10 प्लस 5 आएगा. ये कुछ गड़बड़ हो गई, लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है, लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है. लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है. कहाँ गड़बड़ हो गई सर आपने गड़बड़ यहाँ कर दी, -2 रखना था यहाँ पर. ओह माय गॉड, मैं कहता ना था कि माइनस प्लस में ही गलती हो जाती है तो बड़ा दिक्कत है. k की वैल्यू कितनी आ गई 5, यहाँ +5, यहाँ +5 मतलब यहाँ +5, यहाँ +5. तो इसका मतलब 2 दूनी 4 -10 प्लस 6 और 4 10 -10 इज इक्वल टू 0. ये आपका आंसर बन गया. इसका मतलब मेरी गलती कहाँ, यहाँ मेरी गलती, यहाँ -2 रखना था, x की जगह -2 रखना था, +2 रखा था. -2 रखने पर -2 के देगा, -2 देगा, इधर -10 के इज इक्वल टू 5 आ जाएगा. मैंने पुट करके देखा, मैंने इसलिए ही पुट करके देखा क्या मेरा आंसर गलत तो नहीं था. मुझे अपने आंसर्स पे थोड़ी शंका लग रही थी. मैं जल्दबाजी में, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा दूँ, कम से कम टाइम में वीडियो लंबी ना हो, इसलिए जल्दबाजी में मुझे लगा कि कहीं गलती ना हो जाए, तो मैंने अपने आंसर को चेक किया. सर एक क्वेश्चन और कराओ, और ऐसा क्वेश्चन कराना जिसमें लीनियर बन जाए, 2 इक्वेशन के साथ सॉल्व करना हो. मैंने कहा मेरे तो सारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं, क्वेश्चन की डिमांड ही अपने हिसाब से रख दी. मैंने कहा बिल्कुल मैं ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें 2 सॉल्यूशन हो, 2 इक्वेशन बन जाए. मैं ढूंढ लूँ ऐसा क्वेश्चन, बुक्स के अंदर ढूंढ लूँ. ये तो मैंने खुद ऐसे ही बना दिए, दिमाग में चल रहे थे ऐसे ही बना दिए. अब मैंने उठा लिए बुक, अब मैं बनाऊंगा क्वेश्चन, देखूंगा कुछ मिल जाए. मिल गया, क्वेश्चन मिल गया. क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ये, इफ x बराबर 2 एंड x बराबर 3 आर रूट्स
आर रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x² माइनस 2kx प्लस 2m इज इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड m। इन दोनों की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी हुई है, ये इसके अंदर दो वैल्यू k और m की वैल्यू आपसे डिमांड कर रहे हैं और आपको उसके लिए दिया है कि x बराबर 2 और x बराबर 3 उसके सॉल्यूशन। मैं आपको बार बार बोलता हूँ सॉल्यूशन वर्ड यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फैक्टर या रूट्स मतलब वो उसका एक सॉल्यूशन का मतलब है कि वो वैल्यू पुट करने पे वो सेटिस्फाई करेगा। रूट्स मतलब वो वैल्यू पुट करने पे वो सेटिस्फाई करेगा। फैक्टर का मतलब वो वैल्यू पुट करने पे वो सेटिस्फाई करेगा। अगर सेटिस्फाई करेगा ये दोनों वैल्यू पुट करने पर दो लीनियर बनेगी। दोनों लीनियर बनाने के बाद उसको सॉल्व करने के बाद आंसर निकलेगा। ओ माय गॉड सर, आप तो सुपर डुपर फास्ट हो गए, सुपरमैन से भी ज़्यादा। मैं थोड़ा स्लो हो जाता हूँ। ये लो जी, ये इक्वेशन है, इसको लिख लूँ मैं। इस बात को मैं लिख लेता हूँ इक्वेशन को कि मेरे पास गिवन क्या है। गिवन है मेरे पास दो बात, उन्हीं गिवन बातों से निकाल दो। गिवन है मेरे पास दो बात कि x बराबर 2 एंड x बराबर 3 आर रूट्स ऑफ इक्वेशंस, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 2kx प्लस 2m इज इक्वल टू 0। अब मैं इसी बात में आपको फिर से बता दूं, अगर वो उसका रूट्स या सॉल्यूशन होंगे तो उसकी वैल्यू पुट करने पे वो सेटिस्फाई करते हैं। आप फैक्टर कहो कि x बराबर 2 या x बराबर 3 इस इक्वेशन के फैक्टर है या रूट्स है या सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत ना होगी। आप कुछ भी कह सकते हो, बार बार कह रहा हूँ, कुछ भी कह सकते हो। रूट्स चैप्टर के हिसाब से रूट्स कहोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, सुंदर सा लग रहा है रूट, है ना। तो आप रूट्स यूज करो ज़्यादा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लिखा कि ये मेरे पास बात गिवन है, मुझे k और m निकालना है। अगर x बराबर 2 और x बराबर 3 इसके रूट्स है तो ये वैल्यू पुट करने पर ये 0 आनी चाहिए। तो क्या क्या पुट करने पे 0 आनी चाहिए? x बराबर 2 और x बराबर 3। तो पहले पुट करते हैं इसके अंदर। पुट x बराबर 2, जहां जहां x है वहां 2 पुट कर देता और कुछ नहीं करूंगा, इक्वेशन में 0 के बराबर रख दूंगा। 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2k। सर कैमरे की तरफ भी तो देखो, नालायकों लिखो या कैमरे की तरफ देखो, तुम्हारी शक्ल देखो, तुम्हारे खूबसूरत चेहरे देखो। लो और बताओ, ठीक हो आप लोग? हाँ ठीक है, ओके चलिए साहब, मैं आपकी बात समझ गया कि आप लोग ठीक हो। कैमरे की तरफ मैं देखूंगा, लेकिन जब मैं पढ़ा रहा हूं तो देख लूँ ना। यहाँ पर आप देखो सर, आप सामने आ रहे तो मैं हट भी तो जाता हूँ थोड़ी देर के बाद लिखने के बाद, कोई बात नहीं। 2 दूनी 4 तिया 12, 2 दूनी 4k प्लस 2m इज इक्वल टू 0। यहाँ से प्लस माइनस चेक कर लेना, पिछले क्वेश्चन की जैसे गलती ना हो जाए। इज इक्वल टू माइनस का 12, उधर गया माइनस का 12। सारी की सारी इक्वेशन को 2 से भाग कर दो। 2 से भाग करोगे माइनस का 2k प्लस का m इज इक्वल टू 2 से भाग करोगे माइनस का 6 हो जाएगा। अब ये वाली इक्वेशन बन गई, ये लीनियर की इक्वेशन के टाइप से लग रही है कि 2x प्लस y इज इक्वल टू दिस और दिस। अब मैं x बराबर 3 भी पुट करूंगा इसके अंदर, x बराबर 3 पुट कर देता हूं। जब x बराबर 3 पुट करूंगा तो यहां लिखा पुट x बराबर 3, पुट x बराबर 3, 3 तिया 9 तिया 27 डायरेक्ट कर दिया, माइनस 2k इंटू 3 दूनी 6k, यहाँ पर m ही रहेगा, यहाँ पर 2m ही रहेगा, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 6k प्लस 2m इज इक्वल टू माइनस का 27। साहब ऐसा करो, आप इसको 1 मान लो, है ये बार बार क्या, ओ माय गॉड सर आपका तो दिमाग ही अलग चलता है। मैंने कहा मैंने इसको 2m इसलिए रहने दिया, इसको ऊपर वाले को इसलिए रहने दिया क्योंकि मैं 2m को काट दूंगा, नहीं तो मुझे बाद में फिर से 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ता और कोई दिक्कत ना थी। अब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा, मतलब इन दोनों को सॉल्व करके k और m की वैल्यू निकाल दूंगा। ओ माय गॉड, अब तो ये क्वेश्चन में कुछ बचा ही ना, कुछ जान ही ना बची। ये माइनस का 4k प्लस का 2m इज इक्वल टू माइनस का 12। यहां मैंने इसको सॉल्व किया, मैं इसको घटाऊंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, घटाने पर सब्ट्रैक्ट करने पर
नहीं दिख रहा तो सबट्रैक्ट लिखा हुआ है उधर, प्लस माइनस प्लस, ये कट गया, -6 में से प्लस का माइनस का 2k, -2k इज इक्वल टू 7 में से 2 गया, कितना बच गया ये, 7 में से 2 गया 5 और 15 माइनस का, k बराबर आ गया माइनस का 15 बट्टा माइनस का 2, मतलब माइनस से माइनस कट जाएगा, k बराबर 15 बट्टे 2, k की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, k की वैल्यू यहाँ पुट कर दो या k की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, जहाँ मन करता है वहाँ पुट कर दो और m की वैल्यू निकालो। तो यहाँ पुट कर देता हूँ k की वैल्यू, -4 इंटू k की वैल्यू 15 बट्टा 2 प्लस 2m इज इक्वल टू -2, k की वैल्यू उठा के यहाँ रख दिए और कुछ नहीं किया, ये 2 से 2 कट गया, माइनस का 2, 15 दूनी 30, माइनस का 30, इससे 2 बार कट गया, माइनस का 2, 15 दूनी 30, प्लस 2m इज इक्वल टू माइनस का 12, ये 30 उधर जाएगा तो प्लस का 30 होगा, इसको हटा दिया, हटाओ इसको, तो ये इसमें से घटेगा, कितना बचेगा, इसमें से बच गया ये 18, ये 18 बच गया, इस 2 को भी हटा के नीचे डाल दो, m इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 9 18, 9 आ गया, m इज इक्वल टू कितना आ गया 9, m इज इक्वल टू 9 और k इज इक्वल टू 15 बट्टा 2, ये आपके इसके आंसर हो जाएंगे। m बराबर कितना आ गया 9 और k बराबर 15 बट्टा 2। आपसे बोल सकता था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बना दीजिए फॉर्मेशन, तो आपको कुछ नहीं करना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपकी ओरिजिनल बननी चाहिए थी वो ये थी। आपसे बोल सकता था ऑल्सो ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, 3x² 2kx प्लस 2m इज इक्वल टू 0। यहाँ पर k की वैल्यू 15 बट्टे 2 पुट कर देता हूँ और m की वैल्यू 9 पुट कर देता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। 3x² माइनस 2k की वैल्यू क्या आई थी 15 बट्टे 2, 15 बट्टा 2 साथ में x प्लस 2, m की कितनी वैल्यू आई थी 9, m की वैल्यू 9 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 3x², 2 से 2 कट गया, -15x प्लस 9 दूनी 18 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी। ठीक है साहब लोगों, अब मैं आपसे बातें करूंगा, अब मैं आपसे बातें कर सकता हूं। अब आप देख लीजिए कि आपको कहाँ पर दिक्कत आ रही है, कहाँ पर समस्या है। उस समस्या का समाधान मैं बड़े अच्छे इंजेक्शन से करता हूँ। मेरे पास बड़े अलग अलग प्रकार के इंजेक्शन हैं, किसी में लाल का दवाई भरता हूँ, किसी में नीली, किसी में पीली, किसी में हरी। वो इंजेक्शन बस लगा देने, अब पता नहीं यहाँ लगाऊँ या आपको लगाऊँ, लेकिन उस इंजेक्शन से आपका इलाज हो सकता है। ये उसी इंजेक्शन से निकले हुए कुछ परिभाषाएं जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है साहब, तो आप पढ़ते रहिए, अपने घर में रहिए, ध्यान रखिए। थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स के बारे में कि रूट्स उसको सेटिस्फाई करते हैं। एक फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चेक करने की क्या बताई, क्या उसके रूट्स हैं या नहीं, तो सेटिस्फाई कराना बता दिया। एक बताया कि रूट्स अगर हैं उसके तो k की वैल्यू निकालना बता दिया। एक बताया कि अगर रूट्स हैं तो k और m दो लीनियर इक्वेशन बना के भी सॉल्व कराना बता दिया। तो बेसिक सी बात थी जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो तब तक पढ़ते रहिए, अपने घर में रहिए, ध्यान रखिए, मज़े कीजिए और आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन और लेकर आऊँगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तब तक बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ध्यान रखो, ओके, सी यू, बाय।